जय हिंद फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट, यानी कि स्पीच जो है सेकेंड पार्ट। और इस सेकेंड पार्ट में हम आप लोगों को यानी कि बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे, अर्थात इम्पोर्टेंट रूल्स बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये इसका है पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट में देखेंगे कि सेंटेंसों को किस हिसाब से किस सेंटेंस को जाके किस में चेंज करते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस अर्थात जो वाक्य होगा वो जिस भी टेंस का होगा उस टेंस को किस टेंस में जाके चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस आप लोगों को मिलता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक एक रूल है जो हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही तरीके से मतलब कंप्लीट कर पाएंगे, अर्थात उसको चेंज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, सेस हुआ, सेस, सेड टू, ठीक है, सेस टू, सेड और इसके बाद सेड टू, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे आप लोगों को चेंज करना है। तो देखेंगे अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको से लिखा हुआ मिलेगा तो उसको चेंज करेंगे से में। सेस रिपोर्टिंग वर्ब में सेस लिखा हुआ मिलेगा तो सेस में चेंज करेंगे। और सेस टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में टेल्स में बदल देंगे जाके। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा तो उसको चेंज करेंगे सेड ही में। ठीक है, और सेड टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आप लोगों को सेड टू लिखा हुआ मिलेगा तो उसको चेंज करना है आपको टोल्ड में। ठीक है, तो सीधा सा फंडा आप लोग अपनाएंगे। शेष आ जाए तो शेष का शेष ही रहेगा, शेष आ जाए तो शेष, और शेष टू आ जाए तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे। और सेड आ जाए, सेड को सेड ही में रहेगा। और इसके बाद सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। इस तरीके से आपको चेंज करना है। आप देखेंगे नोट में मैंने दिया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आप लोगों को मिले तो समझ जाएंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच, क्या लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस नो चेंज, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। चेंज उतना करते हैं अगर कोई पर्सन आ जाए तो पर्सन को बदलते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेम टू लिखा रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे 123/SON, अर्थात 123/SON सन। अगर फर्स्ट पर्सन आप लोगों को मिलता है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट यानी कि यस फर्स्ट सब्जेक्ट में चेंज करना है। सेकेंड पर्सन अगर मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अगर थर्ड पर्सन आप लोगों को मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको नो चेंज, यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस एक देखेंगे कि राम बिल सेस कामा इन्वर्टेड कामा राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहले सेंटेंस में हमें देखना है कि रिपोर्टिंग
वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के ज्यादातर सेंटेंस के शुरुआत में रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेज या सेड टू इस तरीके से, या सेड या सेड टू इस तरीके से शब्द मतलब वर्ड्स दिए जाएंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नो चेंज, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज सिर्फ इतना करेंगे, पर्सन के हिसाब से बदल देंगे, और पर्सन में 1 2 3 यानी कि 123 बटे सन को फॉलो करेंगे और उसको जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि राम विल से कामा और इन्वर्टेड कामा, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद आप लोगों को हल्का सा कामा लगा हुआ मिलेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमें हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होगा। तो देखेंगे कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर ये क्लोज है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया ये वर्ड्स आपको लिखे हुए मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप समझ जाएंगे। अब देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेंटेंस नो चेंज, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखेंगे राम बिल से, ठीक है, राम बिल से। अब असर्टिव वाले जितने भी वाक्य होते हैं उसमें दोनों वाक्यों को जब ऐड किया जाता है अर्थात जोड़ा जाता है तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दैट लगाया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सी इट दे और किसी का नेम आ जाए, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राधा ये नेम आ गया तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, सेम टू सेम उतार दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होगा, राधा बिल से दैट, सॉरी, राम बिल से दैट राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, कंप्लीट हुआ। इस तरीके से देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के जितने भी वाक्य होंगे, असर्टिव सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उन सभी में जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कि पूरा एक तरीके से बेसिक मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, समझाया है कि किस टेंस को किस टेंस में जाकर चेंज करेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद में चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब को किस हिसाब से चेंज करना है ये पूरा लर्न करेंगे आप लोग। इसके बाद में देखें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा उसमें। इस तरीके से ये कंप्लीट पूरा पार्ट हुआ। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेके आऊँगा बिल्कुल, यानी कि असर्टिव सेंटेंस से शुरू करूँगा। कहाँ से? असर्टिव सेंटेंस से शुरू करूँगा और क्रम से असर्टिव हुआ, इसके बाद में इंट्रोगेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, सारे क्रम से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये सारे बेसिक रूल यहाँ पे कंप्लीट हुए। कुछ बेसिक रूल्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। और दोस्तों इसी तरह से चैनल को ग्रोथ करवाते रहिए ताकि जल्द से जल्दी मतलब 1000 सब्सक्राइब पूरे हों और मैं लाइव आके पढ़ाऊँ। और भी सिस्टम में काफ़ी परिवर्तन अभी मुझे करना है, तो इसी तरह से प्यार और सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद।